आनंद मार्ग चर्याचर्य द्वितीय खंड में 8 चैप्टर हैं। साधना, शरीर, समाज, विविध, पंचदशशील, आचरण विधि, षोडश विधि और सामाजिक आचार। आज हम लोग साधना पर स्वाध्याय करेंगे। इसमें लिखा है आनंद मार्गियों के आवश्यक करणीय, दैट इज फर्ज। एक निराकार अनादि अनंत परम ब्रह्म जीवों के एकमात्र आराध्य हैं। वे ही जगत गुरु हैं। आनंद मूर्ति जी के नाम रूप के माध्यम से हम लोगों में उन्होंने ही ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है। उनका महात्म्य जीवों को समझाना ही होगा। स्वस्थ अथवा अस्वस्थ अवस्था में, सोकर, बैठकर अथवा गाड़ी में दिन में कम से कम 2 बेला ईश्वर प्रणिधान, पूर्ण ईश्वर प्रणिधान करना ही होगा। निकट भविष्य में कोई अत्यंत जरूरी काम रहे न रहे एवं मन चंचल रहे न रहे, सभी साधक पहले 80 बार गिनकर जप करेंगे और उसके बाद बिना गिनती के यथाविधि जब तक इच्छा हो इष्ट मंत्र जाप करेंगे। प्रातः कालीन ईश्वर प्रणिधान न करने तक आहार ग्रहण नहीं करोगे। उसी प्रकार संध्या कालीन ईश्वर प्रणिधान न करने तक संध्या कालीन आहार ग्रहण नहीं करोगे। यम नियमों के विधि निषेधों को सभी अवस्थाओं में मानकर चलना ही होगा। यम 5 प्रकार के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह। अहिंसा, मन, वाक्य और कर्म के द्वारा जगत के किसी प्राणी को पीड़ित नहीं करने का नाम अहिंसा है। सत्य, दूसरों के हित के उद्देश्य से मन और वाक्य का जो यथार्थ भाव है वही सत्य है। अस्तेय, बिना पूछे दूसरों का द्रव्य ग्रहण करने की इच्छा का त्याग करने का नाम अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है अचौर्य, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, मन को सर्वदा ब्रह्म में रत रखने का नाम ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, देह रक्षा के निमित्त जो प्रयोजनीय है उसके अतिरिक्त सभी कुछ का त्याग करने का नाम अपरिग्रह है। नियम 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच 2 प्रकार का है: शारीरिक स्वच्छता और मानसिक स्वच्छता। मानसिक स्वच्छता के उपाय हैं जीवों पर दया दान करना, परोपकार और कर्तव्यरत रहना। संतोष, अयाचित रूप में बिना मांगे जो मिले उसी में तृप्त रहने का नाम संतोष है। हमेशा मन को प्रफुल्लित रखने की चेष्टा करना आवश्यक है। तपः, उद्देश्य साधना के लिए शारीरिक कृच्छ साधना का नाम है तप। उपवास, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, 4 प्रकार के यज्ञ जैसे पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूत यज्ञ और आध्यात्म यज्ञ तप के अभिन्न अंग हैं। छात्रों के लिए अध्ययन ही तप प्रधान अंग है, तप का प्रधान अंग है। स्वाध्याय, अर्थ समझकर धर्म शास्त्र और दर्शन शास्त्र के पाठ का नाम स्वाध्याय है। आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र क्रमशः आनंद सूत्रम और सुभाषित संग्रह सभी खंड हैं। सत्संग और नियमित धर्म चक्र में उपस्थित रहने से भी स्वाध्याय का कार्य संपन्न होता है, किंतु इस प्रकार का स्वाध्याय केवल पाठ ग्रहण में अक्षम लोगों के लिए ही प्रयोजनीय है। ईश्वर प्रणिधान, सुख में, दुख में, संपद और विपद में ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना एवं जागतिक समस्त कार्यों में अपने को यंत्र और ईश्वर को यंत्री मानकर चलना। किसी भी जीव को अनाहार मरने न देना होगा। जात शत्रु को भी अनाहार नहीं मारोगे और विकृतांग करके छोड़ न दोगे। स्वस्थ अवस्था में साप्ताहिक धर्म चक्र में योगदान करना ही होगा। राजकार्य या रोगी की सेवा के लिए यदि कोई निर्दिष्ट समय में धर्म चक्र में योगदान न कर सके तो उस दिन किसी भी समय जागृति में आकर ईश्वर प्रणिधान कर लोगे। यदि वह भी संभव न हो तो सप्ताहांत में 1 बेला उपवास करोगे। जब मन शुद्धि के लिए उपवास करोगे तब अपना
अन्न भाग किसी पथिक को बुलाकर खिलाओगे, पीने के पानी से तरुमूल का सिंचन करोगे। याद रखो, जगत में प्रत्येक प्राणी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, ध्येय है, किंतु तुम्हारे प्रति किसी का कर्तव्य नहीं है, किसी से कुछ पावना नहीं है। पशु का जीवन भोग के लिए है, मनुष्य का जीवन साधना के लिए है, किंतु साधना करने के लिए शरीर तो चाहिए। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए जगत के सभी कुछ की ओर ध्यान रखकर चलना होगा। सभी वस्तुओं की एक भित्ति रहती है, जीवन की दृढ़ भित्ति न होने पर वह साधारण झंझावात में ही गिर पड़ता है। ब्रह्म भित्ति ही दृढ़तम भित्ति है। धर्म अंदर की वस्तु है, जो अंतःसार शून्य है, वही भीतर की शून्यता को ढांकने के लिए कांसे का घंटा ढाक ढोल बजाकर चारों ओर शोरगुल मचाते हैं। मैं कुछ भी न जान सका, यह मनोभाव जिसमें नहीं है वह कुछ भी जान नहीं सकता। यह मनोभाव ही शिक्षार्थियों की एकमात्र अपरिहार्य योग्यता है। मानव जीवन क्षण स्थायी है। साधना संबंधी शिक्षा शीघ्र पूरी कर लेना ही बुद्धिमान का काम है। मन का विकास जहां स्वार्थपरता, संकीर्णता या कुछ संस्कारों के द्वारा गतिरुद्ध नहीं होता, उसी का नाम मुक्ति है। जा बोलो जा करो, कभू भूलो ना को तारे, तार नाम हृदय धरी, ताराई काम काज मोने करी, आनंदे डूबिया रहो कर में सागरे। छोटा बड़ा प्रत्येक कार्य के भीतर से मनुष्यत्व का उद्बोधन करना होगा। व्यापक रूप में मनुष्यत्व ही देवत्व है और उसकी पूर्णता ही ब्रह्मत्व है। साधक यह बात क्षण भर के लिए भी न भूलें। अपने दोष स्वयं पकड़ने पर, अन्य कोई भी दंड प्राप्त करने का उपाय न रहने पर उपवास के द्वारा मन शुद्धि कर लोगे। किसी दोष के कारण किसी का तिरस्कार करने के पूर्व देख लोगे कि तुम में वह दोष है या नहीं। यम नियम में प्रतिष्ठित होने पर मन से अष्टपाश हट जाएंगे। जिसमें पास नहीं है उसमें कुसंस्कार नहीं रह सकते। तर्क करके अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं की जाती। श्रेष्ठता प्रमाणित की जाती है कर्म के द्वारा। दूसरों को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा मत करो, कारण उससे दूसरों की क्षुद्रता ही तुम्हारे मन में घर कर लेगी। निंदा को प्रशंसा के द्वारा और अंधकार को आलोक के द्वारा जय करोगे। जो वस्तु जैसी हो उसे उसी ढंग से न कहकर दूसरे ढंग से कहने का नाम अपवाद है, उसे अपवाद देना है। इसलिए अनादि अनंत निराकार ब्रह्म के नाम पर मूर्ति पूजा करने का अर्थ जानबूझकर उसे अपवाद देना है। तुम लोग इस महापाप को प्रश्रय नहीं दोगे। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा रिपु वशीभूत होते हैं। याद रखोगे, पास या रिपु को अपने बस में लाना होगा। तुम उसके अधीन में नहीं रहोगे। जैव धर्म के अंग के रूप में जीवित मनुष्यों के पास या रिपु रहेंगे ही। जगत की अधिकांश निंदा का आश्रय है झूठ। कोई नासमझी के कारण निंदा करता है, कोई क्षुद्र स्वार्थ के आघात के कारण और कोई मात्र हिंसा वृत्ति के कारण वशीभूत होकर। ठंडे दिमाग से निंदक को यही बात समझा दोगे, किंतु किसी को इस प्रकार समझाने के पहले देख लोगे कि उक्त निंदा का एक आना भी सत्य है या नहीं। अपना सामान्य दोष रहने पर भी मुंह बंद कर सभी बातें सहन कर लोगे और भूल दिखाकर सहायता करने के कारण उसे धन्यवाद देकर उससे दंड की भिक्षा मांगोगे। हमेशा याद रखोगे कि तुम्हारे इष्ट आदर्श, चरम निर्देश और आचरण विधि की निंदा करने पर या विरुद्ध में किसी के कुछ कहने पर उसे कभी युक्ति देकर समझाने नहीं जाओगे। इस प्रकार की परिस्थिति में कठोर और अनमनीय मनोभाव का परिचय दोगे। पास 8 हैं: घृणा, शंका, भय, लज्जा, जिगुप्सा, कूल, सील और मान। और रिपु 6 हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर्य। नमस्कार।